नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार यानी आज जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। हालांकि पहले यह माना जा रहा था, क्योंकि यह भी एक रेगुलर बेल है, नियमित जमानत है, तो इसमें संभवतः उन्हें उनके कार्यालय या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकार या फिर जो काम करने की के जो पावर मिले हैं, जो शक्तियां उन्हें मिली हुई हैं, उस पर शायद बंदिश न लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत दी गई थी, तब भी इन पर इस प्रकार की ही शर्तें लगाई गई थी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दे दी, लेकिन उन पर शर्तें नहीं हटाई गई। यानी ईडी के मामले में जो शर्तें उन पर लगाई गई थी, वो पूरी तरह लागू रहेंगी। केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी धुर विरोधी है, उन्होंने कहा अभी बेल यानी जमानत मिली है, मामले से बरी नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें लड्डू नहीं बांटना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने स्वयं बाहर आकर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ मिठाइयां बांटी और खुशियां साझा की। शराब नीति केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही अपनी हिरासत में ले लिया था। इस पूरे मामले की खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत तो मिली, लेकिन 6 शर्तों के साथ। पहली शर्त है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। जी हाँ, वो मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पर बने रहना या फिर उससे इस्तीफा देना यह उनका अधिकार है, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और जनता के चुने हुए विधायकों यानी आम आदमी पार्टी के बहुमत विधायकों का जब तक उन्हें समर्थन प्राप्त है, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। दूसरी शर्त है कि किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे। इससे और स्पष्ट है, ये बेहद और सख्त शर्त है उन पर कि वो किसी भी सरकारी निर्णय में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर वो फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो उनका इनपुट्स भी नहीं चलेगा, उनके सुझाव भी उसमें नहीं चलेंगे। अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी सरकार के मंत्रियों को वो चाहे जो भी सुझाव दें, आदेश दें, निर्देश दें, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर मतलब है कि लिखित तौर पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी इससे यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के काम काज में उनका जेल से बाहर आने के बाद भी हस्तक्षेप लगभग नगण्य रहेगा, प्रत्यक्ष तौर पर। तीसरी शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह भी कहा है कि वह इस केस में जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। यह शर्त पहले भी लगाई गई थी, जब ईडी के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी लगभग 2 सप्ताह की। तब भी उन पर यह दबाव था, यह शर्त उन पर लगाई गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर जमानत पर छूटने के लिए 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने की भी शर्त लगाई है। यह भी एक चर्चा का विषय राजनीतिक तौर पर बन गया है। पांचवी शर्त के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
मैं आपको ये बताता चलूं कि इस मामले में सैकड़ों गवाह हैं। ईडी जो जांच कर रही है उसमें भी, और सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें भी बहुत सारे गवाह अब पहले आरोपी थे, बाद में वो गवाह बन गए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जांच एजेंसी द्वारा ईडी ने भी जताई थी और सीबीआई ने भी अब जताई है कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं बाहर आने के बाद, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं करेंगे। इसे गैर कानूनी माना जाएगा, यानी उनके खिलाफ फिर मानहानि का मुकदमा भी चल सकता है, उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है। छठी शर्त के तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ट्रायल कोर्ट में जहां यह मामला चल रहा है वहां सुनवाई में वो शामिल होंगे, तब तक जब तक कि कोर्ट उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत न दे दे, छूट न दे दे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले मामले में जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई थी वही सभी शर्तें उन पर अब भी लागू रहेंगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री तो होंगे, आप इन्हें बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री तो हैं, उनके पास पोर्टफोलियो है, विभाग उन्होंने अपने पास पहले से ही कभी नहीं रखा है, लेकिन बिना किसी कामकाज वाले मुख्यमंत्री होंगे। कोई काम किसी भी कानूनी तौर पर सरकारी कामकाज में वो हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे प्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष तौर पर तो पार्टी के मुखिया हैं और उनके सागिर यानी मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में, वो गाहे बगाहे उनसे हमेशा मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहते हैं, और अप्रत्यक्ष तौर पर उनसे जो भी दिशा निर्देशन है वो लेंगे ही। इस पर तो रोक नहीं लग सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सरकारी निर्णयों से दूर रहेंगे, आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है इन सारी शर्तों के बावजूद उनकी जो राजनीतिक बयानबाजी है, उपराज्यपाल से जो उनका वाक युद्ध लंबे समय से चल रहा है, वो और तेज होने की संभावना है। यानी इसमें और तेजी आएगी और धारदारपन देखने को मिल सकता है। आरोप प्रत्यारोप के दौर और तेज हो सकते हैं। 2 जजों की बेंच ने इस मामले पर क्या रुख अपनाया, यह भी इंटरेस्टिंग है। 2 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर तो एक मत दिखी, लेकिन सीबीआई की ओर से दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में की गई उनकी गिरफ्तारी पर दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही। जमानत संबंधी निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए, यह जमानत देने के मामले में अदालत ने कहा। लेकिन किन बातों पर जजों की राय अलग रही? जस्टिस सूर्यकांत जो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है तो जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। यानी कुल मिलाकर जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद, तत्काल बाद, वह गैर कानूनी नहीं था। दूसरा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, बेहद स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई है। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस उज्जवल भुइयां जो इस बेंच के सदस्य थे, उन्होंने इस मामले में कुछ अलग राय व्यक्त की। सीबीआई की गिरफ्तारी, उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर
सवाल खड़े होते हैं। जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। बंद पिंजरे में तोते का जो मुहावरा है, ये तगमा सीबीआई पर काफी पहले लग चुका है और बारंबार सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत में जब भी सीबीआई से संबंधित कोई ऐसा मुद्दा उठता है और अगर उसमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली राजनीतिक दलों से संबंधित नेता आरोपी होते हैं, तब यह सवाल खड़ा होता है और यह तगमा बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से याद दिलाया जाता है कि ये जो स्टिग्मा उन पर लगा है, इससे वो निजात पाने की कोशिश करें। लेकिन सीबीआई पर यह स्टिग्मा इस तरह से चिपक गया है कि वो लाख कोशिश के बावजूद इस दायरे से, इस धारणा से बाहर नहीं आ पा रही है। कुल मिलाकर इस मामले में इतना ही, और फिर नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपका धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।